नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है थर्मामीटर दिल्ली वाला। अब अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, थर्मामीटर पब्लिक को भी लगा रहे हैं और थर्मामीटर उनके सुरमाओं को भी लगा रहे हैं, यानी कैंडिडेट्स को भी लगा रहे हैं। अब मैं ये खुले तौर पे कहता हूँ कि हमारा वाला ये कार्यक्रम अगर दिल कमज़ोर हो तो ना देखा करें। बहुत सारे कार्यक्रम है यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ बथेरे कार्यक्रम, उनको देख लीजिए। दिल कमज़ोर हो तो ये वाला मत देखा कीजिए। अब वैसे भी चुनाव का वक्त है, दिल की धड़कन कब बढ़ जाए घट जाए, बीपी कब ऊपर हो जाए नीचे हो जाए। अब मेरे पास तो नीम का पत्ता और करेले का जूस है। मेहमानों का स्वास्थ्य ठीक रहे, बीपी शुगर हार्ट बीट सब कंट्रोल में रहना चाहिए। चुनाव में बड़े बड़े लोगों की हालत ख़राब रहती है। पानी वानी का बोतल भी रख देता हूँ कि ज़रूरत पड़ा तो पानी वानी भी पी ले। अब आज जिनको हम थर्मामीटर लगा रहे हैं वो वन एंड ओनली हैं। सिरसा आया हुआ हूँ। अब आपको सिरसा में पता है वन एंड ओनली कई लोग हैं। एक अभय चौटाला भी हैं, वन एंड ओनली। एक गोपाल कांडा भी हैं यहाँ, वन एंड ओनली। और एक और पहुँच गए, वो भी वन एंड ओनली। अशोक तंवर नाम है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं सिरसा। अब तंवर साहब का ये है कि मैं मुख्यमंत्री जी वो पुराने वाले मनोहर लाल जी, उनको लगाया था थर्मामीटर तो बड़ा दर्द उमड़ रहा था अशोक तंवर जी के लिए। कह रहे थे मेरा भांजा है, माँ उनकी मेरे गांव में ब्याही हुई हैं। हमने कहा खट्टर साहब इतना वक्त लग गया, भांजा दर्द में था, ढूंढते ढूंढते घर लाते लाते बेचारे भांजे को कितनी पार्टियां कितने मोहल्ले घूमने पड़े, कभी दीदी के यहाँ, कभी सरजी भैया के यहाँ, कभी अपनी पार्टी। बहरहाल बहुत बहुत स्वागत है अशोक तंवर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है सिरसा की धरती पर। ये आपके मामा ने ढूंढने में आपको बड़ी देर लगा दी या आपने अपने मामा को बड़ा देर से ढूंढा? खट्टर साहब से बात हो रही थी, कहे कि अशोक तंवर मेरा भांजा है और बड़ा दर्द में है, अब जाकर के सही जगह लाया। हमने कहा दवा दारू सब कर दिया ना आपने ठीक ठाक से? बोले कि नहीं अब ठीक है। तो ये मामा भांजा ये मिलन इतना वक्त लग गया, इस बीच कितने मोहल्ले घूम आए आप? देखिए, मामा भी मामा की जगह थे और भांजा भांजे की जगह था। जब परिवार अलग हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक हम तो अलग अलग विचारधाराओं से रहे पहले से। और मामा भी दो तीन तरह के होते हैं, महाभारत रामायण ये सब आपने देखा ही होगा। नहीं, ये मामा मथुरा भी ये मामा बेमिसाल है, ये मामा बेमिसाल है, मामा का कमाल है। और मामा जो है आगे मैं समझता हूँ कि तो ये मामा ने ढूंढा भांजे को या भांजे ने ढूंढा मामा को? ये जनता ने ढूंढा दोनों को। जनता जब ढूंढती है, ऊपर वाले की कृपा होती है, प्रभु राम जी ने ढूंढा। मैंने इसीलिए कहा मामा भी अपनी जगह था, भांजा भी था, लेकिन एक समय था मामा के सामने। मतलब 1.5-2 महीने पहले तक पता नहीं था कि वो आपके मामा हैं? सबको पता था, मेरी मदर के गांव के हैं। हमारे मामा जो और हैं उनके साथ पढ़े लिखे हैं। और मैं समझता हूँ कि विचारधारा एक अलग थी, अलग हम मतलब वो पहले कंस मामा थे, अब वो वाले मामा हो गए ना, जैसे हम आदमी पार्टी में। मामा बेमिसाल है, मामा टीएमसी वो कंस मामा कहीं और ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ मामा एक ही है और वो है मनोहर जी, मनोहर लाल जी। और वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है मुझे नहीं दिया, हरियाणा के करोड़ों लोगों को दिया, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियाँ दी, लोगों को ताकत दी, इस इलाके में सुशासन दिया। और जिस तरीके से पिछली सरकारों ने काम किया वो परिपाटी उन्होंने बदली। और यही कारण है कि आज 9.5 वर्ष वो रहे और अब नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी ने उनको चुना है। जब आप फील्ड में जाते होंगे, है ना, मतलब चुनाव तो ऐसी चीज़ है
कि किसी का जन्म पत्री पता ना हो तो उसको चुनाव लड़वा दो। बाकी जितने भाई बंधु हैं, आपका पूरा जन्म पत्री सिर्फ इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म वाला भी निकाल करके ला के दे देंगे। जब आप फील्ड में जाते हैं या ऑपोजिशन के लोग जो आप पे हमला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अशोक तंवर की क्या, उनको कितना सीरियसली लें। कभी कांग्रेस में थे, उसके बाद टीएमसी गए, अपनी पार्टी बनाई, फिर आम आदमी पार्टी गए, अब बीजेपी में आए, और जब जब जहाँ जहाँ रहे शुरुआती दौर में उसका झंडा बुलंद करते रहे, कहते रहे इससे बेहतर तो कोई है नहीं। कभी ममता बनर्जी से कोई बेहतर नहीं था, कभी राहुल गांधी से कोई बेहतर नहीं था, कभी अरविंद केजरीवाल से बेहतर नहीं था, अब मामा से बेहतर कोई नहीं। मामा से बेहतर भी कोई नहीं और मोदी जी से भी बेहतर कोई नहीं है। दोनों का ही देश का चुनाव चल रहा है। मैं जानबूझ करके मोदी जी का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि आप खुद ही आ जाएंगे। खुद लेंगे। जो जहाँ तक सवाल है कि कहाँ कहाँ गए, मैं तो लंबा समय 25 साल एक ही जगह था, लेकिन जब लाखों लोगों के साथ गलत होता देखें, और ये मैं समझता हूँ कि हमारी खुददारी, स्वाभिमान, संघर्ष, और नीचे से आए हुए हम लोग हैं, किसान मजदूर फौजी परिवार से हैं, इसलिए इतना बड़ा कदम उठा दिया हमने कि औरों के लिए छोड़ करके आ गए। इतना बड़ा कदम कोई उठाता नहीं है। तो इसलिए अशोक तंवर ना विरासत लेकर के पैदा हुआ है, और ना मैं समझता हूँ कि उस तरीके की हमारी कार्यशैली रही। हम तो बाबा साहब के फॉलोअर हैं, और ये हमें तो ये सिखाया बचपन से कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला बड़ा गुनाहगार है। 6 साल में गुनाहगार बना, मैंने बहुत अत्याचार सहा, मेरे साथियों ने सहा, लेकिन एक समय आया तो हमने कहा कि नहीं, इसके बियॉन्ड जब संघर्ष हम कर रहे हैं, लाठी डंडे पुलिस के खा रहे हैं, सारा संघर्ष हमारा है, तो उसके बाद अगर हमारे साथियों को, मैं एक उदाहरण दूंगा, माँ बाप अगर बच्चे को पैदा करते हैं, 20-25 साल का बच्चा हो जाता है, तो माँ बाप को ये अधिकार किसने दिया कि भाई वो बच्चों को ख़त्म कर देंगे, काट देंगे, मार देंगे। कई लोग तर्क देते हैं कि भाई ये तो जो है वहाँ ये हुआ, वो हुआ, सारे साथी। मैं आने वाला था। नहीं, मैं उसीलिए कहता हूँ कि कांग्रेस की इसी शैली ने आज कांग्रेस को ख़त्म कर दिया है, कांग्रेस को मृत्यु सैया पे पहुँचा दिया है। और कोई अपना घर छोड़ करके राजी नहीं है, ना आप राजी हो ना कोई। कल आपको जनता टीवी से दूसरे टीवी में जाना पड़ जाए तो क्या करेंगे? अरे हम जाते हैं तो, अरे हम जब जाते हैं तो हमें 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। यहाँ तो बस इधर चट मंगनी पट गया, इधर पार्टी बदली, उधर टिकट लिया, उधर नॉमिनेशन फाइल किया। हमारे यहाँ तो 1.5 महीना 1 महीना कम से कम नोटिस पीरियड है। नोटिस पीरियड तो 10 साल का आपके यहाँ तो आज कुछ बोला, कल कुछ बोला। के किसान मजदूर नौजवान के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, छोटे छोटे दुकानदारों के लिए, 3.25 करोड़ लोगों के लिए संघर्ष किया सड़कों पे। और 10 साल का मेरा संघर्ष आप दिखा दीजिए हरियाणा में एक भी और कोई दूसरा नेता जिसने इतना सड़कों के ऊपर संघर्ष किया हो, पसीना बहाया हो, खून बहाया हो, पैदल चला हो, सड़कों पे संघर्ष किया हो, विधानसभा का घेराव किया। मेरे पास कोई विधानसभा का घेराव ही नहीं कर पाया। अभी जो आपके मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनको भी थर्मामीटर लगाया था, खट्टर साहब को भी लगाया। सबको आपके लिए बड़ा दर्द है ना? क्या है कि बताइए, वो अशोक तंवर दलित पार्टी का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, बताइए गर्दन तोड़ दी। नायब सैनिक कहने लगे बताइए गला दबा दिया, हॉस्पिटल चला गया। हमने कहा कि बाकी वाले का तो दर्द दिखाई पड़ता है, अपने वाले का नहीं दिखाई पड़ता है। उधर उदय भान से जब बात होती है, वो कहते हैं कि अशोक तंवर से पूछिए कि अशोक तंवर को अशोक तंवर किस पार्टी ने बनाया। वो कांग्रेस थी जिसने अशोक तंवर को अशोक तंवर बनाया, आज उसी की कमाई खा रहे हैं। उसी का जवाब मैंने दिया कि अगर माँ बाप ने पाला पोसा है तो ये अधिकार कौन सा न्याय देता है, कौन सा कानून देता है कि वो उसकी गर्दन काट दे। अगर गर्दन काटेंगे जेल में जाएंगे, अभी तो जेल में नहीं गए हैं। और जहाँ तक सवाल और लोगों का है जिनकी बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ना तो कोई उनका राजनीतिक कोई अस्तित्व उस तरीके से, ना कोई भविष्य है। वो पार्टी में जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनका सबको पता है, एक रबर स्टैंप है, तो उनकी बातों को बहुत ज्यादा गंभीरता से बात कर रहे हैं। जिनकी आपने बात कही, जिनका नाम लिया। एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, आप मुझे बहुत इंटेलिजेंट मत समझिएगा, मैं बहुत ही औसत एवरेज माइंडसेट वाला या बहुत ही ना ये चाणक्य के बाद अगर कोई है मीडिया जगत में तो ये भ्रम है। अरे ये भ्रम है, ये वृत्त तृष्णा है। मैं बड़ा ही एवरेज मतलब इंटेलिजेंस वाला आदमी हूँ।
तो ये इसकी उसकी उसकी इशारा विशारा मुझे समझ में नहीं आता है जो आप लोगों को पॉलिटिक्स में आता है। आप तो बताइए कौन कह रहा है कि क्या आप किसकी कह रहे हैं क्या? देखिए, मैं ऐसे लोगों का नाम ही नहीं लेना चाहता जिससे मेरी जबान का स्वाद खराब हो जाए, सुनने वालों का मन खराब हो जाए। तो उन लोगों को छोड़ दीजिए, वो रिजेक्टेड माल है। जो रिजेक्टेड माल है उसकी चर्चा ना हो तो आप चर्चा में लेके आ रहे हैं। मैं तो चर्चा ही नहीं कर रहा था। मैं तो ये मानता हूँ मतलब आगे की सुधीले आगे रिजेक्टेड किनके बारे में कह रहे हैं? ये पूरी कांग्रेस पार्टी रिजेक्टेड है। अच्छा, पूरी कांग्रेस रिजेक्टेड है। ये तो 2 बार रिजेक्ट हो गई। हाँ, आपने देखा ही है। तो 2014 के पहले बीजेपी पता नहीं कितनी बार रिजेक्ट हुई है। कोई बात नहीं, आज तो 70 पार, 75 पार का नारा कि बीजेपी लानी है, मोदी जी लाना है, राम मंदिर बनेगा, 300 धारा 70 खत्म होगी और इसी तरीके से जो है 3 तलाक, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। महंगाई तो पहले से कंट्रोल है। एलपीजी का दाम बढ़ेगा। सरकार चल रही है, बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है, बिना उसके ट्रांसफर मिल रहा है। पहले कितना बड़ा माफिया राज था वो हम सब जानते हैं मिल करके। और ऐसे ही लोगों के खिलाफ अशोक तंवर ने जीवन भर लड़ाई लड़ी। इसीलिए उन भ्रष्ट लोगों को अशोक तंवर और मेरे जैसे लाखों लोग पसंद नहीं आए। और इसीलिए हमने फैसला किया कि भाई अब इन लोगों के साथ ज्यादा निभ नहीं पाएगी। और अशोक तंवर जहाँ रहता है पूरी मैं समझता हूँ कि निष्ठा, ईमानदारी और वफादारी से रहता है। आप ये देखिए, आप ये तो कह रहे हैं कि यहाँ आ गए, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो मतलब जितने आपसे अरे मोहब्बत करने वाले लोग जो आपके घर में ही थोड़ी है, अड़ोस पड़ोस में, उस मोहल्ले में अरे आप हैंडसम आदमी हैं। राजनीति का कुछ कांग्रेस में, कुछ आईएनएलडी में, कुछ जेजेपी में, राजनीतिक का पूरा इकोसिस्टम देख लिया मैंने। किस पार्टी में कितना अच्छा, मतलब आप कितना अंदर से भ्रष्ट है, रिसर्च कितना खोखला है, रिसर्च करने गए थे। लीवर है। हाँ, रिसर्चर हूँ मैं, पीएचडी वाला हूँ। अगर ऊपर वाले ने मुझे रिसर्च करने के लिए भेजा कि देख के आ भाई सबके अंदर क्या क्या है, तो मैं देख के आया। ऊपर वाले ने दिखाया और समय पर जो है प्रभु राम की कृपा हुई और 20 जनवरी को मंदिर निर्माण पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले निकाल भी लिया। जाके ऊपर रही राम की कृपा, तो कृपा हुई मेरे ऊपर और जनता की भी कृपा होगी। ठीक है, आप तो नेशनल लेवल पे भी रहे हैं, आपका कद भी बड़ा है ना? आपके पक्ष विपक्ष में तमाम तरह की बातें होती हैं। आप जिस पार्टी में हैं, हालांकि आप भी तो वहाँ पे इम्पोर्टेड ही हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हरियाणा में कुल जमा 10 सीटें, 6 उधार के, नारा 400 पार के। मतलब बीजेपी वालों को अपने यहाँ तो मिला नहीं। कुछ अशोक तंवर ढूंढ के लाए, कुछ नवीन जिंदल ढूंढ के लाए, है ना, कहीं से कुछ ज़माने पहले रविंद्रजीत ढूंढ के लाए। एक चौधरी बीरेंद्र सिंह को लाए थे, वो बोले कि नाना कीचड़ है, मैं निकल जाता हूँ, तो वो निकल गए। हालांकि उधर भी सर मुड़ाते ओले ही पड़े, लेकिन बहरहाल तो वो उधर चले गए, है ना। मतलब कांग्रेस वाले कहते हैं कि देखिए बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कोयले के अंदर कोहिनूर छुपा हो ना, उसको निकाल लेती है, और कोहिनूर ना मिले तो कोयले को ही कोहिनूर बना देती है। बिल्कुल सच। कोयला भी कोहिनूर हो जाता है अगर बीजेपी के वॉशिंग मशीन में घुस जाए। तो वो जो 6 लोग जिनकी चर्चा करते हैं कांग्रेस वाले, उनमें एक आप भी हैं। देखिए, मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं तो विपक्ष काट करके आया हूँ। 10 साल मेरा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लोगों के लिए संघर्ष, और इससे मैं सीखा हूँ। मैं जीवन में हमेशा ये मानता हूँ जो होता है अच्छा होता है, आदमी के कर्म ठीक है। अरे आप 10 साल ही क्यों, कांग्रेस में विजय थे तब तो भी तो आप विपक्ष में ही थे ना। कोई बात नहीं, मैं वो भी नहीं कहता। वो भी छोड़ दीजिए, वो भी विपक्षी थे। आप ऑलमोस्ट गर्दन वहीं टूटी थी ना। विपक्ष बराबर थे। इन 10 साल में तो किसी ने गर्दन तोड़ी नहीं, जब सत्ता में थे तभी टूटी थी। ये कहते हैं, अब कौन लोग कहते हैं, आप भी नाम नहीं बताते होंगे। अब मुझे क्या दिक्कत? नहीं, नाम बताइए ना। क्या क्या चीज? कांग्रेस जो ये कहते हैं कि भाई उधार के कैंडिडेट है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर बीजेपी यहाँ आज ऑफर दे तो वो जो जैसे डॉग को दिखाते हैं ना कुछ, वैसे ही आकर के खड़े हो जाए। ये ऐसे लोग हैं, उनको तो भारतीय जनता पार्टी लेती नहीं। भारतीय जनता पार्टी उसको लेती है
जो देश के प्रति समर्पित होता है, कोहिनूर हो। जो सिद्धांतों की राजनीति जो करता है, कोहिनूर हो। जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है। ये अच्छा क्या 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 जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है। नाम गिनवाऊं मैं आपको? नहीं, नाम ने गिनवाने की जरूरत ही ना नहीं ना है। कोई डरते प्रूफ- क्यों, मतलब डरते क्यों है? अरे अरे हरियाणा से शुरू जिसके कर नाम करके से वो मैं जेलों के अंदर है। अरे जिस आप नाम जिसके बताइए, ऊपर मैं नाम- नाम लेता हूँ यहाँ से लेकर के आरोप कोलंबो लगना और काठमांडू आरोप तक नाम साबित लेता होने हूँ। में दोनों में फर्क है। क्या होता है? आरोप लगना और आरोप साबित होना दोनों में फर्क है। ये जो नई साबित भाषा होता है। बिल्कुल भाषा नहीं है, ये सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई है। आरोप लगने में और आरोप साबित होने में। हाँ, तो जिसके ये साबित अरविंद हो गए वो केजरीवाल अंदर के जाएगा। बारे में क्या कहना है आपका? अरविंद केजरीवाल, मैंने क्या कहना है, कोर्ट कह रहा है ना रोज। मतलब आरोप लगने रोज में कोर्ट और कह रहा है। आरोप साबित होने में। देखिए, ये सारा हाउस बैठा है, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा था 2000 हमारे 22 में कि जी ऐसे ऐसे जो है हम लोगों को एक ईमानदार व्यक्ति के पास चलना चाहिए। मैंने कहा जिसको आप ईमानदार मानते हो वो कोई ईमानदार नहीं, ये जो सिर्फ नारे हैं। साबित तो नहीं हुआ। नहीं, साबित क्यों नहीं हो गया? अरे साबित बार बार बेल रिजेक्ट हो रही है। साबित तो इसी उससे बात- क्या हो गया? 8 बार अगर कोई व्यक्ति आप भी ED PhD के- होल्डर हैं। ED के आप भी reply ना PhD दे। होल्डर हैं, अभी वो तो चल रहा है ना केस सर। मतलब आपके लिए नियम लाल हो जाए, वो लाल वाला तो उधर आप जाएगा तो आप हरा क्या हो जाएगा कहना चाह या रहे हैं कि नीला हो बिल्कुल जाएगा। सब कुछ ठीक है। मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूँ, ना मैं ये इधर कह के रहा लिए कह रहा हूँ ना उधर के लिए कह रहा हूँ। चलिए गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं। जी। कुमारी शैलजा जी से कुछ है जान पहचान आपकी? जानते हैं मतलब? जितनी उनकी मेरे से जितनी इस इलाके से है उतनी मैं समझता हूँ कि हमारे से भी नहीं मैं क्योंकि पुराना ही मामला है। एक पार्टी नया कुछ में नहीं है, मामला पुराना है। एक पार्टी में रहे है ना। सब जान जैसे पहचान- आप कहते हैं ना कि मैं बड़ा प्रताड़ित था, तो उनके बारे में भी लोग कहता है कि मतलब अब समझ ही सकते, आप भी प्रदेश अध्यक्ष, वो भी प्रदेश अध्यक्ष है ना। आप भी कांग्रेस में संगठन नहीं बनवा पाए, वो भी नहीं बनवा पाए। मैं तो बनाया था। हाँ बनाया था मैं तो तो चला बनाया नहीं ना, मैंने बनाया जमीन था। पे नहीं उतरा मेरे ना। प्रदेश की कमेटियां थी, मेरे सारे विभाग प्रकोष्ठ हमारे फ्रंटल सब थे। तो- सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक नहीं थे बस। अरे वहीं तो सिर्फ आकर के फंसता है सर, वहीं तो फंस जाता है। नहीं फंसा, यहाँ तो पूरा का पूरा तो फंसा है। नेशनल प्रेसिडेंट, हमारा तो इतना सा नेशनल इनका तो पूरा प्रेसिडेंट ही बना बच गया लीजिए, मामला। नीचे ही तो आके फंस जाता है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, चलिए वो तो अपनी जगह पे सब लोग जानता है सर। शैलजा जी को जानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ व्यक्ति यहाँ पर महत्वपूर्ण है ही नहीं। अरे यहाँ सिर्फ देश महत्वपूर्ण। कुमारी शैलजा जी को जानते हैं नहीं जानते? मैं देश को जानता हूँ, साथ मैं भारत काम किए, वाला हूँ और भारत AICC में बैठे भारत हैं। हमारा ध्येय है, भारत का निर्माण हमारा ध्येय है, 140 करोड़ लोगों की आवाज बुलंद करना हमारा ध्येय है, 400 पार कराना हमारा ध्येय है, लोगों की आवाज हर वर्ग की उठाना हमारा ध्येय। वो मैं उठाता हूँ, व्यक्ति से क्या महत्व। नाम में क्या रखा, मेरा काम देखो यारो, काम देखो यारो। मोदी जी भी यही कहते हैं हम। व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है ना, तो चुनाव तो बहुत लड़ रहे हैं, आप औरों की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं मैं सब पे कर लूंगा ना। नहीं, सारी पार्टियां बराबर सब पे करूंगा, सब पे। कौन कौन कितने कितने से सब पे हारेगी, करूंगा। किसकी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ दिन पहले एक कांग्रेसी का मेरे पास फोन आया, वो टिकट मांग रहा था। तो मेरे पास फोन आया, मैंने कहा हाँ जी बोलो। बोले भाई साहब नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते जी, और कैसा चल रहा है? तो बोले जी बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा और क्या हो रहा है आपकी टिकट का? क्योंकि कोई दिन से टिकट ऐसी होगी पता नहीं कि ये तो सीधा जो है चांद पे जाने की टिकट मिल रही हो। पहला आदमी वही जाना है चांद पे जिसकी टिकट हरियाणा में होनी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है मामला? बोले जी हमने तो कह दिया कोई 2 से हारेगा, कोई 5 से हारेगा, कोई 7 से हारेगा, हारने सारे किसी को दे लो। फिर जब हारना ही सबको है तो ये तो हार के लिए आए हैं, कोई भी यहाँ पर आया है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि हम 10 की 10 सीटें जिताएंगे और सिरसा में जो है पहले से ज़्यादा मजबूती से कमल खिलाएंगे, क्योंकि सिरसा को आगे बढ़ाना है। लोगों ने मौका मिला, 40, 45, 50 साल लोग रह लिए, अब क्या करना है? हमें तो एक बार मौका मिला, मैं 45,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लेकर गया। और किसी से पूछ लो, पार्टियों से पूछ लो, इंडिविजुअल का तो व्यक्ति का तो छोड़ दीजिए, किसी और पार्टी से पूछिए कि भाई आपको मौका मिला था आपने किया क्या? मैंने सबसे ज्यादा स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, हमारे आरोही मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें छोटी सी यूनिवर्सिटी थी, इसको बड़ा करवाया, सेंटर से ग्रांट दिलवाई, रोड जो डबवाली से लेकर के ये पहले ये डबवाली से लेकर के हाईवे हिसार तक का ये बनवाए, न्यूक्लियर प्लांट का कार्य जारी है। और इसी तरीके से जो पीने के पानी का सीवरेज का मामला, इस सिरसा शहर में पीने का पानी
भाखड़ा से सीधा मिनरल वाटर पीता है सिरसा, ऐसे ही नहीं जीता है सिरसा, ऐसे ही आगे नहीं बढ़ता है सिरसा। तो इसका मतलब ये है, आपको अगर मैं ना रोकूं तो 1 घंटे तक आप बताते रहेंगे सिरसा में क्या क्या किया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी की जो एमपी अभी तो है ही, सुनीता दुग्गल, जो कह रही थी एक रैली में कि हमारी तो नौकरी भी गई और हमारी टिकट भी गई, हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसका मतलब सुनीता दुग्गल ने भी बतौर एमपी कुछ किया नहीं। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके मैं तो ये कह रहा हूँ सीधा सीधा, हमने वो शुरू करवाया। अच्छा, वो पूरा किसने किया? मतलब फ्लो में आते हैं तो मोदी इस जी बात ने का किया, ध्यान वो मोदी रखिए जी ने किया, कि जब मनोहर लाल फ्लो जी ने में किया, जाते हैं तो सुनीता नहर में। दुग्गल जी ने किया। और राजनीति में किसी की फेयरवेल नहीं होती है। हाँ। अभी तो पता नहीं क्या मिल जाए। हाँ, अच्छा ठीक है। तो मतलब सुनीता दुग्गल जी ने कुछ काम किया। बिल्कुल किया, जो जैसा प्रयास आप तो था। जब आप जोश में बोलते हैं तो ये सब भी ध्यान में मैं रखिए, जोश में ही वरना बोलता हूँ। दरिया में पानी जो है ना, सच्चाई फ्लो ज्यादा बढ़ा। सच्चाई अटल होती है और एक ही होती है। मैं सच बोलता हूँ, इसलिए जो है सत्य में जयते जीत होती है। ऊपर वाला फिर जो है मौका देगा, फिर अच्छा। तो सुनीता दुग्गल ने सिरसा के लिए काम किया। अब यहाँ से चौधरी अभय सिंह चौटाला, कहा जाता है कि चौटाला का गढ़ है सिरसा, डबवाली और बगल में चौटाला गांव, रहना सहना भी यही होता है अधिकांश तौर पे। आपकी सरकार में मतलब 20-25-30 दिन, कितने दिन हो गए गिना नहीं, अभी 12 तारीख था। तो वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, वो भी यहीं से, गोपाल कांडा यहीं से। तो इसका मतलब ये जितने लोग, वो सिंगला साहब बने एमपी, है ना, मतलब ये सब लोग बस ऐसे ही आते हैं, जीतते हैं, जाते हैं। कुछ अगर करवाया सिरसा में तो अशोक तंवर एक बार एमपी बने थे तो करवाया, बाकी तो मतलब। ये तो देखिए सिरसा बताया, जो हमने करवाया वो हमने बताया, वो उन्होंने क्या करवाया वो भी बता दे। सब अपना अपना रिपोर्ट कार्ड रख देना। आपने कहा ना कि भाई उनसे भी पूछिए, पार्टियों से भी वही कह रहा पूछिए। हूँ, सबसे तो मैंने ज्यादा कहा मैंने पहले काम आपसे ही करवाया, पूछ मैं तो लेता अपनी हूँ, बात मैं कर सकता हूँ। आपसे ही मैं पूछ भारत लेता का हूँ। रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, सिरसा का रहने वाला हूँ, मैंने क्या करवाया वो बता रहा हूँ। आपके सर के ठीक ऊपर देखिए लिखा है आई लव सिरसा, है ना। तो ये आई लव सिरसा सिर्फ जो है वो सिर्फ अशोक तंवर को है, या ये बाकी भी जो लोग जीत जात करके जाते हैं चंडीगढ़ या दिल्ली, उनमें भी कुछ है, कुछ करवाया किसी ने कुछ? देखिए हर व्यक्ति अपना प्रयास करता है जो बेस्ट हो सकता है उसकी कैपेसिटी से, उसकी क्षमता से। लेकिन जज पब्लिक करती है। बहुत से काम ऐसे हैं जो हमने लास्ट के टेन्योर में वो शुरू किए, वो बाद में दिखे, लोगों को एहसास हुआ कि भाई, और एहसास तुरंत हो जाता है, 1 हफ्ते के अंदर हो जाता है कि भाई गलत हो गया, मेरे साथ भी गलत हो गया। और मेरे साथ गलत होने का मतलब, मैं व्यक्ति फिर कह रहा हूँ कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। अगर अच्छी सोच, अच्छे व्यक्ति को अगर लगातार मौका मिले तो देश प्रदेश तरक्की करता है। और अब उसमें व्यवधान पहुँच जाए तो ट्रैक से गाड़ी चली जाती है। सिरसा की गाड़ी आपने देखा, बीच में थोड़ा सा रुकावट आई, 9 से 14 में था, 14 के बाद रुकावट आई, फिर दोबारा मामला खींचा गया, फिर लोगों ने तरक्की का रास्ता देखा। आगे फिर 24 के अंदर जो मजबूत बुनियाद मोदी जी ने रखी, उसके ऊपर पूरा देश मिलकर के भव्य, जैसे दिव्य मंदिर बना वैसे ही ये जो है भव्य दिव्य इमारत खड़ी करेगा पूरा देश मिलकर के, अपने सपनों का भारत बनाने के लिए, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बने उसके लिए। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के लगे। जब से और सबका कांग्रेस का आशीर्वाद। टिकट डिक्लेयर हुआ है तो शैलजा जी कैंप के लोग और कांग्रेस सपोर्टर्स जो है वो कह रहे हैं कि अब अशोक तंवर काबू में आ गए, अब शैलजा जी आ गई हैं, अब पसीना जो है बहेगा, अशोक तंवर का रात की नींद जो है अब उड़ गई, अब हराम हो गई। अब देखते हैं कि जीत कितने से होती है और हार कितने से होती है। मैं इतना ही सबको कहूँगा कि ऊपर वाले ने मुझे नींद दे के वैसे ही नहीं भेजा। मैं तो रात के 3-3 बजे तक काम करके 6 बजे उठ के फिर काम करने वाला व्यक्ति। मेरे पास नींद कहाँ है? ना ऐशो आराम है, ना मैं सोने की चम्मच लेके पैदा हूँ। मैं तो साधारण घर में पैदा हुआ हूँ। और जो ये कह रहे हैं कि भाई अब वो हो जाएगा, तो एक अंग्रेजी में कहावत है, लेस यू मोर यू स्वेट ड्यूरिंग द पीस, लेस यू स्वेट ड्यूरिंग द वॉर। हमने तो पसीना पहले ही बहा दिया। फौजी के बारे में ये कहा जाता है कि जितना आप पसीना बहाओगे शांति के समय में, उतना आपका खून कम बहेगा युद्ध के समय में। तो हम तो पहले ही पसीना बहुत बहा लिया, हमारा कौन खून बहाएगा?
सिरसा में जितना भरा आपकी था उनके लिए भाग करके आगे जिन्होंने देश को लूट के खा लिया। सिरसा में अब आपकी खून नहीं, अब तो हमारा पसीना ही जो है खून का काम करेगा, और जरूरत पड़ेगी तो फिर अशोक तैयार है, ये सब लोग तैयार है अपनी बलि देने के लिए, देश के लिए बलिदान करने के लिए। सिरसा में आपकी लड़ाई किससे है? कांग्रेस से, आईएनएलडी से, मैंने बता दिया सिरसा बीएसपी का एक से, टिकटार्थी जेजेपी से। मैंने बता दिया सिरसा का एक टिकटार्थी जो है वही कह रहा है कि हारना सबने है, कोई भी आ जाए तो मतलब मुकाबला कहाँ है? कांग्रेस वाला अभी भी बीजेपी वाले से टिकट मांगता है। कांग्रेस वाला नहीं मांगता, घूम फिर के आप जैसे आपके पास थर्मामीटर है, मेरे पास भी गेज है, मैं भी गेज मार मार के देखता हूँ, और मुझे मारने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास अपने आप ही आ जाते हैं बताने के लिए। मेरी तो ये किसी जो से वो गेज नहीं। वेज लगाते हैं, मैं तो वर्कर की सबसे मैं समझता हूँ कि भावना आज भी मेरे तरफ है, पूरे देश के वर्कर की। कांग्रेस में आप किसी से भी पूछ लीजिए, लोग कहते हैं इस व्यक्ति के साथ गलत हुआ, इनके साथियों के साथ गलत हुआ, और गलत इतना किया। तो मैं तो ये मानता हूँ, एक कहावत है, बोले मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, गरीब ऐसा रो देगा तुझे दीन जान से खो देगा। तो कांग्रेस तो दीन जान से जो नाम है वो मिट जाएगा। 24 का चुनाव आप आते आते देखिए, जिसके अंदर लीवर नहीं बचा, गुर्दे नहीं बचे, जिसके अंदर दिल नहीं, दिमाग नहीं, वो तो वैसे ही मृत प्राय है। ये सब डिक्लेयर करना बाकी है, वो डिक्लेयर हो जाएगा। अच्छा, इतनी मोहब्बत है सिरसा वालों को आपसे, है ना, डबवाली से लेके उधर टोहाना, फतेहाबाद, ये आए दिन सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल है, वो वीडियोज आते रहते हैं, अशोक तंवर जी को फलाने गांव में नहीं घुसने दिया, वहाँ विरोध कोई हो ऐसा गया। गाँव नहीं, मैं माफी चाहूंगा सबके सामने, मतलब कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। एक हुआ जिसमें आपने केस किया जो कि गलत तरीके से, एक पुराना वीडियो आया, लेकिन उसके अलावा क्या कोई विरोध नहीं हुआ? नहीं, विरोध 4 लोग खड़े हो जाए यहाँ करके, 4 लोग काले झंडे आपको दिखाने जैसे लग जाए तो क्या जेजेपी कहेंगे? वालों का जब विरोध होता है कहते हैं कांग्रेस वालों ने प्लांट नहीं, कर ये तो दिया। विपक्ष के, आप टीवी उठा करके देख लो, कोई वीडियो निकाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा। किसान इस समय, किसान खेतों में है, मंडियों में है, वो विरोध करने का उसके पास समय नहीं है। जिसने 6 महीने लगा करके अपनी फसल तैयार करी हो, वो जो है ऐसे राजनीति में नहीं उतरता तो है। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये प्लांटेड है आपको लगता है? बिल्कुल प्लांटेड है, बिल्कुल किसने प्लांटेड प्लांट है, किया ये होगा? देश के खिलाफ करने वाले लोग हैं। आपको तो नब्ज बड़ा, आप तो बड़ा गेज वेज लगाते रहते हैं मेरे थर्मामीटर की तरह, तो आपके गेज में फंस रहा होगा ना, ये कांग्रेसी है, जेजेपी का है, आईएनएलडी का है, बीएसपी का है, आम आदमी पार्टी का है, किसका है, कुछ पता तो चलता होगा ना आपको? आप तो पहचानते सबको है। जो विपक्ष के लोग हैं वही है, कहीं उनका लाल झंडा हो जाता है, कहीं उसका झंडा बदल जाता है, कहीं उनका नाम बदल जाता है, कहीं कुछ बदल जाता है वही लोग। तो आपको लगता है कि जो वीडियोस आते हैं या जो आती हैं स्टोरीज, वो सब प्लांटेड है? बिल्कुल प्लांटेड है। किसानों ने खुद वीडियो में बोला ये बात कि भाई ये इस तरीके से हरकतें हम नहीं करते, ये घटियापना हम नहीं करते, किसी को रोकने। लोकतंत्र है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, सबको अपनी बात कहने का हक है, और हम जाए कोई और भी जाए वो अपनी बात कहे। लोग जब मौका आएगा 25 मई को, उस समय बटन दबाए जहाँ दबाना है। ठीक है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, और लोकतंत्र में जो वोटर है वो। और मैं तो उन्हीं के बीच में 10 साल मैंने उन्हीं की तो लड़ाई लड़ी, मेरे से क्या हो सकता है। मैंने तो 10 साल पूरा मजबूती से, जहाँ जो धरने पे बैठा था उसके साथ अशोक तंवर था। आप और फिर वही कहेंगे बात, और कोई था ही नहीं उनके बीच में जाने का। उनके बीच में अगर जाने वाले लोग होते तो आज ये दूसरे विपक्ष की ये हालत नहीं होती। जनता को पता है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने के लिए आते हैं, ये समस्याएं पैदा करके समस्याओं पे राजनीति करते हैं, और उसके बाद जो है जितना काला धन कमाया इनके बड़े बड़े जो है एसी और ये और विदेशों में जो जाकर के जिस तरीके से करते हैं, ये वहां जाकर के गायब हो जाते हैं। ठीक है, जरा हम सिरसा से बाहर निकलते हैं। नेशनल लेवल पे कई लोगों का ये कहना है कि जो भाषण हो रहे हैं उसका स्तर बड़ा गिर रहा है, और चीज़ों को दाएं बाएं तोड़ करके, जोड़ करके, मरोड़ करके कही जाती हैं। अभी एक बड़ा इशू चल रहा है मंगलसूत्र वाला, जिस पे कांग्रेस कहती है कि हमने तो कभी ऐसा कहा नहीं। प्रियंका गांधी का भाषण है, वो कहती हैं कि इंदिरा गांधी ने अपना सोना चांदी घर का दान दे दिया था, उनकी मां ने अपना मंगलसूत्र खो दिया, और बीजेपी में लोग कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र गिरवी हो जाएगा, या ये हो जाएगा, या वो हो जाएगा। ये लगता है कि थोड़ा हम डाइवर्ट हो रहे हैं पॉलिटिक्स में। देखिए, सच्चाई तो ये है कि जो जिस तरीके का संवाद होना चाहिए था, जो
डिस्कशन होना चाहिए, वैसा डिस्कशन अब बचा नहीं। राजनीति में गिरावट डिबेट की अगर है, वो कई बार प्रतिक्रिया होती है, कई बार लोग उस तरीके से करते हैं। तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि अगर हमें बात अपनी कहनी है तो बहुत शिष्टाचार से कहें, बहुत संवेदना से कहें, बहुत करुणा से कहें, लोगों के बारे में सोच करके कहें। अपना क्या होता है उसको छोड़ दें। देश कहाँ जाएगा, देश कैसे आगे जाएगा, कौन उसको लेकर के जाएगा, कौन व्यक्ति वाकई में गरीबों का भला कर सकता है, जो नीचे से आया है वो उसकी तड़प को, उसके दुख को, दर्द को समझ सकता है। अब जो लोग कहते हैं चाके पैर ना फटी विवाही सो क्या जाने पीठ पर आई, तो लोग, मोदी जी ने टॉयलेट बनवाए तो लोगों को लगता था ये टॉयलेट की बात क्या होगी। उनको यही पता ही नहीं कि टॉयलेट जो है गरीब आदमी की आस्था, सम्मान, उसके स्वाभिमान, हर चीज़ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक है, ये अभी मोदी जी कह रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 2014 जो था वो उम्मीद का चुनाव था बीजेपी के हिसाब से। 2019 है, 2019 विश्वास का चुनाव था, 2024 गारंटी का चुनाव। अभी मैं आपकी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी से जब बात कर रहा था तो मैंने उनको कहा कि ये कोट है। उन्होंने कहा कि बताइए कौन सी उम्मीद जगाई थी 15 लाख की, उम्मीद जगाई थी 2 करोड़ नौकरी हर साल की, उम्मीद जगाई थी गरीबी से लोगों को निकालने की, उम्मीद जगाई थी महंगाई कम करने की। तो जो उम्मीद जगाई वो विश्वास पूरा हुआ नहीं, तो अब गारंटी किस बात की? देखिए, गारंटी तो जो कहा वो करके दिखाया। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि हो सकता है उसमें कमी रही हो, उसको पार्टी पुनर्विचार करेगी और कहे। लेकिन इसके अलावा हजारों ऐसे मुद्दे हैं जो कहे भी नहीं लेकिन वो करके दिखाए। आज ये सिरसा में हम बैठे हैं, किसान हमारे सम्मान निधि, किसान फसल बीमा योजना, उसका मुआवजा केवल इस पार्लियामेंट के अंदर 4,500 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपया किसानों के सीधे खाते में पिछले 6-7 वर्षों में गया है। ये अपने आप में गरीब कल्याण के लिए जितनी योजनाएं इस सरकार ने चलाई हैं, नल से जल से लेकर के उज्ज्वला योजना, करोड़ों लोगों को लाभ उसका पहुंचा, गरीबों को छत दी। कांग्रेस के समय में दूसरे जो दल होते थे, अनाज सड़ जाता था लेकिन वो पेट में गरीब का नहीं जाता था। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने किया। आगे फिर संकल्प है कि हम फिर देंगे। ये छोटे छोटे हाईवे जो आज देख रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट, हर शहर के अंदर मेट्रो, वंदे भारत ट्रेन, ये बंदरगाह, आप जिस तरीके से रेल का नेटवर्क, और आगे फिर प्रायोरिटी के साथ उसके ऊपर काम करना, ये संभव इसलिए हो पाया कि वो मजबूत नेतृत्व आया। रोजगार दिया है, लेकिन आबादी के हिसाब से आज भी रोजगार की आवश्यकता है। लेकिन रोजगार की पूर्ति कैसे होगी? रोजगार की पूर्ति होगी जब पूरी दुनिया का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगा। रोजगार की पूर्ति तब होगी जब भारत को विकसित होता लोग देखेंगे और यहाँ पर आएंगे, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। हर व्यक्ति गांव का हो, शहर का हो, देश की तरक्की में उसका योगदान होगा। अगर वो खाली बैठा है तो देश की तरक्की में तो उसका कोई योगदान नहीं। आज मोदी जी वो अवसर देने में लगे हुए, मुद्रा के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से, खेलो इंडिया के माध्यम से। आप देखिए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैं समझता हूँ कि ये इंडिया आज पूरी दुनिया के सामने एक बड़े विकल्प के तौर पे ना बना हो। चुनाव अशोक तंवर लड़ने बतौर कैंडिडेट, या मोदी जी के नाम पे ही मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम, मोदी के नाम पे वोट दे दे बाबा, मोदी के नाम पे वोट दे दे बाबा। मतलब मैं भी जब लोगों से पूछता हूँ, कहते कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है नहीं है, सब मोदी के नाम पे ही, मोदी जी के नाम पे वोट दे दो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मैंने मतलब आप सुनीता दुग्गल रही हैं यहाँ, ठीक, अभी भी पार्टी में, ये आप लोग को कहते नहीं सुनता मैं कि भाई 5 साल हमारी पार्टी की एमपी रही है, कई जगह तो रिपीट भी हैं, रोहिंद्रजीत सिंह हैं या दूसरे लोग हैं, अरविंद शर्मा हैं, तो ये नहीं कहते सुनता कि भाई 5 साल हमने ये काम किया इसलिए हमें वोट दो। जो भी वोट दे दो मोदी के नाम पे दे दो, मोदी के नाम पे दे दो। नहीं, क्यों नहीं गिनवाते? हम गिनवाते हैं और गिनवाएंगे और हमारा पूरा उसका खाका तैयार हो रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री का चुनाव है, देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो जिस व्यक्ति ने 10 साल मजबूत बुनियाद इस देश में बड़े बड़े काम करके रखी और आने वाले समय में पूरी दुनिया
उनकी तरफ देख रही है। ये जनादेश केवल देश के लिए नहीं है, ये सिर्फ 5 वर्ष के लिए नहीं है, ये जनादेश आने वाली 50-100 साल की, मैं समझता हूँ कि आने वाले जो राजनीति को भी तय करेगा, हमारा देश कहाँ जाएगा उसको भी तय करेगा। तो ये 5 वर्ष का चुनाव, तो ये आपके हिसाब से ये चुनाव सिरसा को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं, दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी उसके लिए सरकार ही तो पैसे देती है, और कौन देता है? दिल्ली की सरकार, प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, एक इंजन और जोड़ो और तेजी से रफ्तार बढ़ेगी। अरे 4 महीने पहले तो 3-3 इंजन था आपके पास, चंडीगढ़ में 2 इंजन, एक वहाँ इंजन, 3 इंजन, अब तो 6-7 इंजन है, एक बीजेपी इंजन, एक कांडा इंजन, अब तो बहुत सारे इंजन और भी लग गए हैं ना। देश बहुत बड़ा है, जितने इंजन जितने डब्बा रहे न रहे इंजन जोड़ते चलो। अरे आपकी चंडीगढ़ की सरकार अभी 6-7-8 इंजन पे चल रही है, डब्बा कितना है पता नहीं। देखिए, एक इंजन आपके कांडा साहब के सिरसा से भी है। पार्टी ने परिपाटी बदली है, राजनीति के मायने बदले हैं, और सच में मैं समझता हूँ कि इस भारत माता के प्रति अगर समर्पित है तो ये लोग हैं, इसलिए लोगों ने जो है चुना। कहते हैं ना, सपने नहीं हकीकत बुनते, इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते। मोदी जी को ऐसे ही थोड़े चुन रहे हैं, बार बार फिर हो रहा है। आज मोदी जी का विरोध इतना क्यों है? और लोगों का तो नहीं विरोध हो रहा देश में। जो ये सारा जो गैंग है वो मिलकर के एक ही एजेंडा है कि जी ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, संविधान हटेगा, संविधान मिटेगा। अरे भैया, 10 साल में जो संविधान मजबूत हुआ है, ये वैसे ही बात होगी कि एक आदमी जो है हट्टा कट्टा हो गया, अब कहेंगे ये कमजोर हो जाएगा, ये मर जाएगा। अरे भाई, वो तगड़ा हुआ है पहले से। 10 वर्ष में उसको हर तरह के देश को खुराक देने का काम मोदी जी ने किया है, संविधान को खुराक दी है। बाबा साहब के जो है 5 तीर्थ बना करके पूरे दुनिया में, देश में उनको दिखाया कि ये गरीबों के मसीह का है, पूरी दुनिया के जो है कल्याणकारी है। पार्टी, जितनी पार्टियां हैं, सब कहती हैं कि मोदी जी के रिज्म में जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस थे, वो ईडी हो, सीबीआई हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, सब कमज़ोर क्या किसी के इशारे पे काम कर रही हैं। चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल को आप जेएमएम के चीफ मिनिस्टर झारखंड में, उनको आप जेल भेज दीजिए, अपने वाले के यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। आपके साथ जेजेपी की सरकार वालों को गलत काम करने नहीं देते, ना करते काम। आपके साथ काम जब करते चंडीगढ़ में आज से 20-25 दिन पहले तक या 1.5 महीने पहले तक जेजेपी नाम की एक पार्टी थी, और शराब घोटाला, धान घोटाला, ये घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, फलाना घोटाला, ढिमकाना घोटाला, एक की भी सीबीआई और ईडी से जांच नहीं हुई। लेकिन दूसरे वाले में कोई आदमी खास दे तो उसके घर ईडी भेज दो, ये ऑपोजिशन के लोग कहते हैं। ये तो जबरदस्ती प्रेशर बनाते हैं ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, इनके ऊपर, ताकि इनके ऊपर कार्रवाई ना हो। ईडी प्रेशर में आ जाती है। अगर 10 वर्ष में ईडी प्रेशर में नहीं आई होती, अपना काम सब तरीके से करती, तो अभी सैकड़ों लोग जेल में होते। अभी तो 2-3 का ही नाम आता है, अभी बहुत लोग जेल में जाने बाकी हैं। इसीलिए जो है मोदी जी को लोग चाहते हैं कि भाई इनको साइड में करो, ताकि जेलों में ना जाना पड़े। भ्रष्टाचार का धन जो इकट्ठा किया है, इतने मुश्किल से किया है, उसको खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। वो तो खंडाला जाने वाले लोग थे जो विपक्ष में बैठे हैं आज, वो तो मौज मस्ती वाले। कांग्रेस के लोग कहते हैं ये तो बड़ा सुनाई पड़ता है, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, है ना, ये सब लोग जो हैं, इनको लाया, वॉशिंग मशीन में डाला, धोया, साफ किया और कोहिनूर बनाया, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए, पहले भी ये बात कही हमने, जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। जो दोषी है वो कोई नहीं बच पाएगा, और जो निर्दोष है वो कहीं भी अंदर नहीं रह पाएगा अगर कोई गया है तो इसलिए न्याय पे विश्वास, न्यायपालिका पे विश्वास करें, ऊपर वाले पे विश्वास करें, अपने देश पे विश्वास करें। क्यों? और सबसे बड़ी बात, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में फिर साबित हो जाएगा कि कौन लोग भ्रष्ट है, कौन लोग अच्छे हैं, किसके साथ देश खड़ा है, किसके साथ नहीं खड़ा है। अब तो क्या समय बच गया, 1 महीना बचा है, 1 महीने का इंतजार करें और देश जो है अपनी पक्की मोहर और जनादेश उसके ऊपर दे देगा। चलिए, एक आखिरी सवाल ये कि हरियाणा में 10 सीटें हैं, तो अशोक तंवर को क्या लगता है, ये 10 पे कमल के फूल खिल जाएंगे, या कांग्रेस ने जो टिकट दिया है तो कांग्रेस के लोग बहुत उत्साहित हैं, एक कैंप विशेष के लोग तो अति उत्साहित हैं, कह रहे हैं कि इस बार ऐसा कैंडिडेट आया है कि बीजेपी
हाफ हो जाए कि साफ हो जाए हरियाणा में कुछ पता नहीं है। मतलब जैसे साउथ में कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, हुड्डा साहब कह रहे थे कि साउथ में बीजेपी साफ हो गई, नॉर्थ में हाफ हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि टिकट ऐसा दिया है कि ये 10 में हाफ नहीं बल्कि साफ हो जाएगी अब बीजेपी। देखिए, बीजेपी साफ नहीं होगी। मैं उन लोगों के लिए गालिब का एक शेर पढ़ देता हूँ कि जिंदगी भर गाली भी ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता। तो धूल जो है चेहरे की हटाए, आईना साफ है और जनता आईना दिखाने के लिए तैयार है। 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पहले से ज्यादा वोटों के साथ जीतेगी, बड़ा जनादेश मिलेगा और बड़ा जनादेश इस भारत को दुनिया में और शिखर के ऊपर लेकर के जाएगा। G20 समिट से लेकर के आज जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी और भारत की छवि बनी है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध होता है, हम अपने हजारों बच्चों को निकाल लेते हैं, कहीं हम और कोई सोमालिया और उधर जाकर के डकैत जो है हमारे उन पे कब्जा कर लेते हैं, पाकिस्तान के समुद्री जहाजों पे कब्जा कर लेते हैं, उनको भी छुड़वाने का हम काम करते हैं। पाकिस्तान में मोदी मोदी होती है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। चीन पाकिस्तान अपने हाल पे अभी किस तरीके से वो आप देख रहे हैं। तो हर मालदीव आपके सामने उदाहरण है, मोदी जी ने सिर्फ जाकर के, और ये सकारात्मक राजनीति का प्रतीक है, लोग नकारात्मक करते हैं, उन्होंने मालदीव का कुछ नहीं बोला, मालदीव वालों ने कुछ बोला हिंदुस्तान के खिलाफ, भारतवर्ष के खिलाफ, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी गए और वहां पर जाकर के उन्होंने लक्षद्वीप में अपना, मालदीव से लक्षद्वीप जो है बेहतर है, इतना कहा तो पूरे लोग जो है लक्षद्वीप की तरफ चल पड़े। ये मोदी जी हैं जो देश को प्रमोट करने में लगे हैं, घरेलू हर चीज को प्रमोट। पहले हर चीज कहाँ से आती थी, चाइना से आती थी, अब अधिकतर चीज कहाँ बनने लगी, इसी देश में बनने लगी। हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। फोन पहले 80-85% फोन बाहर से इंपोर्ट होकर के आते थे और आज आप देख लीजिए कि हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, हम आर्म्स जो वेपन्स हैं उसको एक्सपोर्ट करने लगे। हर क्षेत्र में जो है इस देश ने अपना नया कीर्तिमान स्थापित किया है और आने वाले समय में स्टार्टअप की संख्या देख लीजिए पहले कितनी थी। स्टार्टअप के नाम पे लोगों को पता ही नहीं होता स्टार्टअप है क्या, इसको स्कूटर को धक्का मारने को स्टार्टअप कहते हैं क्या। 14 से पहले लोगों को समझ, अब स्टार्टअप सबको पता है, पूरा नौजवान स्टार्टअप। आज यूनिकॉर्न की संख्या जितने 10 साल में बढ़ी है उतना मैं समझता हूँ एक भी यूनिकॉर्न नहीं था। राजीव गांधी के समय में लोगों को कंप्यूटर पता नहीं था जिसको आजकल आप लोग धड़ाधड़ चला रहे हैं। तो वक्त के साथ चीज़ें चलती हैं। तो आपको लगता है कि 10 की 10 सीटें जीत 10 की 10 सीटें और पहले से बड़े मार्जिन के साथ हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य पार्टी ने दिया है। और हमारा हर साथी पिछले कई महीने से जो पहले के साथी हैं वो भी, और मैं समझता हूँ कि लगातार जनता के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। हर बूथ में 370 वोट जरूर बढ़ाएंगे। जो कई लोगों के बीच में गए नहीं, जनता उनको वोट क्यों देगी। किसी से पूछो, किसी ने कोई अभियान चलाया है, जो विपक्ष है दूसरा, उन्होंने कोई संयुक्त रूप से चलाया हो, कोई अलग अलग चलाया हो, कई गांव में गए हो। अरे तो जब आप थे विपक्ष में तो चला रहे थे ना। मैंने तो चलाया, लेकिन मैं अकेले तो आप विपक्ष में ही थे ना। मैं तो चलाया है अकेले, हमने भी, हम तो सड़कों पे निकल सकते थे और कर सकते थे। ये तो सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। संगठन जो होता है, संगठन का एक अपना दायित्व होता है, व्यक्ति एक लिमिट तक कर सकता है। और यही भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों से भिन्न करता है कि यहाँ अनुशासन है, यहाँ संगठन है, यहाँ प्यार प्रेम है, और यहाँ की जो संस्कृति है वो देश पर मर मिटने वाली, देश को बढ़ाने वाली संस्कृति। तो मतलब सब पढ़ लिया, समझ लिया ना बीजेपी में क्या कल्चर है, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। बिल्कुल सारा पढ़ लिया, सारा पढ़ लिया। मैं तो सब पढ़ लिया ना सब। बिल्कुल, याद जीवन भर सीखने वाला व्यक्ति हूँ। क्योंकि आपके पड़ोस में, आपके पड़ोस के कंस्टिट्यूएंसी में एक विधानसभा क्षेत्र है, यंग एंड डायनामिक एंड हैंडसम, एक नए एमएलए हुए हैं। उनका एक ट्वीट आया कि इफ़ यू सी मी इन अ फाइट विद अ बियर प्लीज़ प्ले फॉर बियर, है ना। वो अभी बीजेपी का शायद लगता है बहुत। तो आपने ये सब समझ लिया है ना, मतलब क्या ट्वीट करना है, क्या नहीं करना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कहाँ जय श्री राम बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। जब ऊपर वाले की कृपा होती है तब जनता की भी कृपा होती है। आप ऐसे भी समझ में आप तो फास्ट लर्नर हैं, मतलब बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बिल्कुल सीख जाते हैं। और आप कई बार आपने
शुरुआत जिससे करी मैं अंत उससे करता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि यहाँ गया वहाँ गया, ऐसा किया वैसा किया। आप ये देखिए कि अशोक तंवर में कुछ तो होगा कि बार बार जो है सबको जरूरत महसूस होती है, और अशोक तंवर जिसके साथ खड़ा होता है वो ताकतवर होता है। तो कुछ प्रभु की वो है, कुछ जनता का आशीर्वाद है, और चोर लुटेरे को कोई नहीं लेता, ब्रांड लेता, ब्रांड खालिश ब्रांड, ISI मार्का, मोदी मार्का वाला वो ब्रांड अशोक तंवर आपके बीच में है। और जनता की इस बार सेवा करके दिखाएंगे। हमें तो एक टेन्योर मिला, 10 साल का हमने संघर्ष किया, और अब जब ये जो तप हुआ है, कहते हैं ना तप से राज और राज से आगे जाता है व्यक्ति। तो मैं तो ये मानता हूँ कि तपस्या जो हुई है, अब मोदी जी के साथ मिलकर के देश सेवा में लगेंगे, और सिरसा के लोगों को भी ये आभास होगा कि यही समय है, सही समय है, और सही व्यक्ति को चुना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तंवर जी बातचीत करने के लिए, है ना। एक बात की दाद देनी पड़ेगी, वो शोले फिल्म देखी है आपने? है? उसमें एक सुरमा भोपाली था। आप जिस घर में जाते हैं उसका झंडा इतना भयंकर बुलंद कर देते हैं जैसे लगता है पैदा वहीं हुए थे। मैं तो इस बात को मानता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि पानी फास्ट, कैसा, हाँ, मतलब एकदम बिल्कुल घुलनशील पदार्थ। जब आपकी ज्यादा इच्छाएं नहीं है, जब आपका, मैं समझता हूँ कि समर्पण का भाव है, जब आप ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर तो आपका अपने आप ही सिस्टम बनाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही घुलनशील बने रहिए। कल किसने देखा है? मैं कल देखा है, कल भी देखा है, परसों भी देखा है, और विकसित भारत बनाने तक ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी, और जब तक जिएंगे लोगों की सेवा करेंगे, और भारत भूमि को जो है भारत माता की जय बोलते रहेंगे, वंदे मातरम बोलते रहेंगे, बहुत बहुत बाबा शुक्रिया, साहब जय भीम बोलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अशोक तंवर साहब हैं, इनका इंटरव्यू एक आध दर्जन बार तो मैं कर ही चुका हूँगा, क्योंकि इतनी बार यहाँ से वहाँ गए कि हर बार करना ही पड़ता है, और हर बार इतने ही बुलंद होके बोलते हैं। ये घुलनशील पदार्थ हैं, पानी को जिसमें मिला दीजिए, मिलन मिलते हैं, मिलन, अरे तो घुलनशील ही मिलनशील होता है। घुलनशील मिलनशील नहीं होता, घुलनशील अलग होता है, मिलनशील अलग होता है। अब तो ये मिलते हैं, और ये देश के लिए मिलते हैं, कोई व्यक्तिगत, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, व्यक्तिगत एजेंडा। आज भारतीय जनता पार्टी में मैंने कहा कि जो लोग आज वहां बैठ करके कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टर है, अगर उनको आज ही ये ऑफर दी जाए कि भाई आओ, टिकट अभी भी मिल जाएगी। कौन कौन है? जो भी बचे हुए हैं, वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो यहाँ आना चाहता हो। इससे बड़ी मैं बात क्या कहूँ, जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आज मोदी जी के काम से जैसे प्रेरित ना हो, जैसे यहाँ पर आना ना चाहता हो। यहाँ बहुत सारी माएँ बैठी हुई हैं, पेरेंट्स बहुत सारे हैं। जैसे किसी बच्चे का आजकल तो नर्सरी में एडमिशन कराना या प्रेप में एडमिशन कराना सबसे बड़ी लड़ाई है। मतलब MP का टिकट लेकर के आना उससे ज़्यादा मुश्किल है अच्छी स्कूल में बच्चे का नर्सरी या प्रेप में एडमिशन कराना। अगर मोहल्ले में किसी का एडमिशन हो जाए तो पूरा मोहल्ला उससे पूछता है, भाई साहब ये बेटे का एडमिशन कैसे हुआ, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, बहन जी ये कैसे हुआ। तो उधर वाले लोग पूछते होंगे कि एंट्री कैसे हुई, क्या करना पड़ता है, एंट्री तो ऊपर वाले ने करवाई है, किससे मिलना, मैं तो 2014 में क्या क्या पॉइंट होते हैं, मैं तो 2014 में भी एंटर कर सकता था। अरे इच्छा होती, अरे भाई साहब, सवाल इच्छा, जनता की इच्छा, जनता तो 2014 में मोदी जी के साथ हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ। अरे हम तो 10 साल बाद आए। अरे थामिए, जनता ने हमें सिखाया, बताया कि भाई चलो मोदी जी के साथ चलो और देश का निर्माण करो। इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ये जानने में है कि ये कौन कौन दूसरे मोहल्ले में फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई साहब एंट्री का क्या मतलब, कौन कौन लोग हैं, 2-4 नाम अगर बता दें आप। जिसने, एक कहावत है, बोले जाने वाली भैंस खूंटा पार जाती है। जिसने वहां से निकलना है वो अपने आप भागे, लेकिन कहीं उनको जगह भी तो मिले, कोई पार्टी वोटे भी तो। पाप के घड़े इतने भरे हुए हैं, काला धन इतना अर्जित किया, उनको क्या, कौन लेगा उनको? आपसे मैं पार्टी खराब हो जाएगी। आपसे आम पूछता हूँ, आप कटहल की कहानी शुरू कर दे। अरे मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके पुराने कुछ मित्र फोन करके पूछते हैं कि रास्ता बताओ, किधर से लेफ्ट टर्न लेना है, कहाँ से राइट टर्न। मुझे तो ऊपर वाले ने रास्ता दिया, मेरे को तो खुद ही रास्ता नहीं पता था। चलिए, पता होता तो 14 में चला जाता, 19 में चला जाता। मुझे रास्ता ऊपर वाले ने दिखाया, उसने किया। तो मैंने शुरू में ही कहा ना कि मामा भांजा दोनों का मिलन, वो फिल्म नहीं देखते थे पुराना, राम और श्याम मेले में बिछड़ गया,
तो मामा को भांजा, भांजे को मामा ढूंढने में इतना वक्त लग गया। चलिए बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और ये अशोक तंवर साहब है, मैंने घुलनशील कहा था, इन्होंने मिलनशील कहा। जो घुलनशील होगा वही मिलनशील होगा। अब हमारा काम तो साहब सिर्फ थर्मामीटर लगाना है, टेम्परेचर आप नोट कीजिए, बाद बाकी 4 जून को देख लेंगे 12-1 बजे, कहाँ दिवाली कहाँ दिवाला, किसका बीपी ऊपर किसका नीचे। बाद बाकी मज़ा लेते रहिए। और लोकतंत्र में असली मालिक हम और आप हैं। हम और आप का मतलब वोटर। अपने मनपसंद कैंडिडेट को जाकर वोट ज़रूर दीजिए। हम शिकायत ये करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज या सरकारें हमारे लिए काम नहीं करती हैं। हम भूल जाते हैं कि ये सरकार हम बनाते हैं, अपने वोट से बनाते हैं। और ये जो नेता बड़े बड़े चौधरी बनते हैं, हमारे और आपके वोट से ये बड़े चौधरी बनते हैं। जिनको हम ज़्यादा वोट देते हैं वो बड़े चौधरी बनते हैं, जिनको हम नहीं देते हैं उनका सुपड़ा साफ हो जाता है। इसलिए अपनी कीमत पहचानिए। 25 मई को अपने पोलिंग स्टेशन पे जाइए, वोट दीजिए और फिर 4 तारीख को मज़ा लिया जाएगा। अरे किसी न किसी घर में लड्डू बटेगा, वहीं चलेंगे लड्डू खाने। बहुत बहुत शुक्रिया, लड्डू नमस्कार। यही बटेगा, यही फूटेगा, भोरा मिलेगा। लड्डू फूटेगा, सबको भोरा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।